लीवर हमारा इंजन है जी। इंजन तभी घूमेगा जब उसको खुराक मिलेगी। बिल्कुल। तो यदि हम उल्टी सीधी चीज़ें खाएंगे तो लीवर भी फैटी भी हो जाता है, सिकुड़ भी जाता है, या काई ऊपर जम जाती है, पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती है। तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, फिर गुर्दा जाके जो पेट में सड़ा हुआ है वो जाके ऐसे बैठता है गुर्दे पे जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। अब गुर्दे का काम है कि टट्टी पेशाब खून तीनों चीज़ें लग लग करना। अब ये खून साफ किया गुर्दे ने, ठीक नहीं है, तिल्ली ने स्वीकार नहीं किया, तिल्ली फूलना शुरू हो जाती है जी। और कछुए के आकार की हो जाती है, जबकि इसका आकार ज़्यादा ज़्यादा 50 ग्राम का होता है। अच्छा। इससे ऊपर नहीं होता। और 3 अंग उम्र के लिहाज से नहीं बढ़ते। लीवर नहीं बढ़ता और आपकी तिल्ली नहीं बढ़ती जी। पैंक्री नहीं बढ़ती। जो बचपन में जब माँ के पेट से जन्म लेते हैं उनका आकार अपना उतना ही रहता है। अच्छा। खान पान पे जब हम अंदर से खुराक बढ़ती है तो उसके अनुसार पचाते वो हैं, ऐसा नहीं है कि पचाते नहीं है, परंतु ढंग का खाना खाया जाए वो अच्छा पचता है, जो ढंग का नहीं खाया जाए उन्हें पचता। नुकसान। तिल्ली लीवर ज़्यादा ख़राब होते हैं तली हुई चीज़ों से, मैदे की चीज़ों से, छने हुए आटे से, धुली हुई दालों से, छिली हुई सब्जियों से, ठंडे पानी से, एसी में ज़्यादा बैठने से, फ्रिज में रख के ज़्यादा खाने से तिल्ली पे सबसे बुरा असर पड़ता है। जी। और लीवर पे और पैंक्री पे बुरा असर पड़ता है। यदि हम नॉर्मल खाना खाएं, नॉर्मल वातावरण में रहें तो हम सुखी हैं, हमें रोग ही कोई नहीं है। और आज पूरे संसार के अंदर चाहे एलोपैथिक लें, चाहे आयुर्वेद, चाहे यूनानी, चाहे होम्योपैथिक, डॉक्टर ने थ्योरियाँ पढ़ी हैं और पीछे से जो दवाइयाँ बन के आई कि इस रोग की वो दवाइयाँ देते हैं, इनकी अपनी जनरल नॉलेज नहीं है। जी। परंतु स्वास्थ्य विचार ऐसा है, इसकी अपनी जनरल नॉलेज है, इसने थ्योरियाँ नहीं पढ़ी हैं। और आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। अब तिल्ली का इलाज मेरे पास ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। अब जब तक आपको मूली अच्छी मिल रही है तो आप रात को चीनी का बर्तन लें चाहे मिट्टी का बर्तन लें, खुला बर्तन लेना, मूली की फांके काट के उसके ऊपर ठिकरी नुसादर पीस करके 2-2.5 ग्राम बुरक दें और ओस में रखनी है रात को। ऊपर मच्छरदानी या जाली रख देनी ताकि मच्छर ना बैठे, जी। मिट्टी ना जाए। सुबह सूर्य उदय होने से घंटा 1.5 घंटा पहले उनको निकाल करके झाड़ के और मूली को खाना बड़े आराम से चबा चबा कर। और जिसको दांत नहीं है वो मूली का जूस निकाल दे उसका जी। और उस जूस को पिए। उसके पीने के आधे पौने घंटे बाद उसको खुल के दस्त आएगा, और दस्त में अंदर से बहुत पीले रंग का कचरा निकलेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जो मूली आपने काट के फांके बना के रखी है उसमें पत्ता भी जरूर रखना। मूली हर चीज़ को हाजम करती है, जब तक उसका पत्ता न खाया जाए तो हाजम नहीं होती। और जिनको दांत नहीं है उनको मूली का जूस और पत्ते का जूस देना है, उसमें थोड़ा नींबू का रस डाल सकते हैं, खाते समय जी। या पीते समय नींबू का रस डाल सकते हैं, परंतु नमक बिल्कुल नहीं देना। जी। तो आपकी तिल्ली बड़े आराम से काम करना शुरू कर देगी। परंतु आपको मूली नहीं मिल रही है तो फिर आपके पास मूली का अचार है। 50 ग्राम अचार सुबह, 50 ग्राम शाम को, 2 टाइम खाना है।
और उसके 2 घंटे तक आपने न पानी पीना न कुछ लेना है, तो भी तीली की सूजन उतर जाती है। क्योंकि मेरे पास हर महीने 5 से 6 मरीज आते हैं, किसी का फैटी लीवर है, किसी की तिल्ली बढ़ी हुई, और यहाँ पे सारे रोग मुक्त होके जा रहे हैं। जिसका संसार में कहीं इलाज नहीं उसका मेरे पास है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। ना तो मैं परिवार की हिस्ट्री पूछता, ना टेस्ट रिपोर्ट मांगता, ना मशीनों से टेस्ट करता। रोगी 12 घंटे पेट खाली रह के नाड़ी परीक्षण करवाएगा, यानी जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ। एक बूंद भी पानी नहीं पीना। फिर उसके बाद सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब के सब 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डाल के दवाइयाँ, दांत मंजन है। इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। आप खाना खाएं ना खाएं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, दवाइयाँ आपको खानी पड़ेगी। दवाई आप नियम से खाते हैं तो आपका चाहे 20 साल पुराना रोग है जिसमें डॉक्टरों ने हाथ पांव खड़े कर दिए हैं, उस रोगी को जिस दिन मेरे पास आते 15 से 20% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 20 से 25% आराम भी मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने। जो लापरवाह है उसको 3 महीने। 3 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। परंतु जब आप परहेज नहीं करते तो सारी उम्र दवाई खाओ, फिर तो लाभ ही नहीं है जी। क्योंकि मेरे आश्रम की दवाइयों में परहेज सख्त है। ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडा खाना नहीं खाना, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना। उसका भी तरीका कि 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगाना। फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना। फिर 15 से 20 मिनट आधा घंटा सैर करके फिर आधे घंटे के लिए सब आसन लेटना। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट उठेंगे। आपके शरीर में इतने चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। अब आपका काम में भी मन लगेगा, और यदि आप काम करते तो उसके बाद आप काम करिए। यदि काम नहीं करते हैं तो फिर जो भी आपका दिनचर्या उसको करें।